बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के ऊपर बात नहीं करेंगे बल्कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या ज़रूरी बातें होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपना घर बनाना चाहिए या आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। अगर आपने फ़ाइल लेनी है तो फ़ाइल किस तरह और किस डीलर के थ्रू लेनी है, उसको ओपन रखना है या उसको क्लोज़ करना है, या अगर ट्रेड के लिए लेनी है तब क्या करना है, उसके लिए क्या होनी चाहिए रीज़न्स अगर आपने ट्रेड करना है। तो लिहाजा आज हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये बहुत से मेरे जो देखने वाले उन्होंने मेरे से सवाल पूछा और मैं उनको बताता भी रहा हूँ, बट फिर मैंने महसूस किया कि मैं इसके ऊपर एक पूरी मुकम्मल वीडियो बना दूँ जिसमें आपको डिटेल से बताया जाए सारा कुछ। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे रिवाज है कि कोई चीज़ जब नई नई आती है तो वो ऐसी पिटती है कि बस फिर उसका कोई हाल ही नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जब पाकिस्तान में मोबाइल आए तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लोग इवन के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पे पैसे लगते थे, तो लोग बड़ा सोच समझ के मोबाइल लेते थे और वही लेता था जो उसको अफोर्ड कर सकता था या जिसको उसकी ज़रूरत थी। बट आहिस्ता आहिस्ता ये हाल हुआ कि पाकिस्तान में 1 रुपये में आपको 1 घंटा मिलना शुरू हो गया। मोबाइल सिम्स जो थी वो फ्री में आपको मिलना शुरू होगी। आपको रेडियो पे छोटे छोटे स्टॉल्स पे आपको मोबाइल सिम्स मिलना शुरू होगी। फिर उसके बाद जब स्मार्टफोन आया तो पहले लोगों के पास फ़ोन होता नहीं था, वो किसी के हाथ में देखते थे तो रश करते थे कि यार उसके पास स्मार्टफोन है। अब यह हालत है स्मार्टफोन्स की कि जो एक साइकिल चलाने वाला भी है तो उसके हाथ में भी 3-3 4-4 स्मार्टफोन्स हैं। हालांकि शायद उसको इतनी ज़रूरत ना हो, बट उसने 2 से 3 तो हर किसी के पास स्मार्टफोन्स लाजमी हैं। इसी तरह हाल हमारी सोसाइटीज़ का है कि आप पत्थर उठाओगे तो एक सोसाइटी निकल आती है। तो लिहाजा मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है तो उस सोसाइटी के बारे में अपनी रिसर्च वर्क लाजमी करनी है। अगर आपने घर बनाना है तो आपने ये भी देखना है कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है और आपको कितना डिस्टेंस पड़ता है, क्या वो फिजिबल है जगह या नहीं, या उसके सराउंडिंग में जो सोसाइटी का सराउंडिंग है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्या आपको सोसाइटी आपसे पैसे लेके आपको चूना तो नहीं लगा रही या आपके पैसे तो नहीं खा जाएगी। उनके डेवलपर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री मालूम करें। सोसाइटी से जो करता धरता है उनसे उनकी से एनओसी मांगे कि यार तुम लोगों ने एनओसी लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, किस स्टेज पर है, कितनी लैंड ले चुके हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, कितनी जल्दी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है आपका, आप कितने अरसे में हमें पोजेसन दोगे। ये सारी बातें आप लाजमी पूछें। मोस्टली इतनी सोसाइटीज़ आ गई हैं कि अब तो दिमाग में नाम भी नहीं याद रहता कि कहाँ कहाँ कौन सी सोसाइटी खुली हुई है। हर चप्पे चप्पे पे हर एक कोने पे एक सोसाइटी खुली हुई है मुख्तलिफ नामों से, जो कि लोगों से पैसे लेती हैं और हज़ारों करोड़ों रुपए कमा लेती हैं, इनफैक्ट अरबों रुपए कमा लेती हैं। और उसके बाद वो डेवलपर्स या जो ओनर्स होते हैं सोसाइटीज़ के कहाँ चले जाते हैं, आसमान में गायब हो जाते हैं या ज़मीन इनको नगल जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता और कोई इसके ऊपर नोटिस भी नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ पे लोग पे मुख्तलिफ अदालतों के, थानों के, कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं, बट उनको उनके पैसे नहीं मिलते और वो सारी जमा पूंजी जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमाई होती है वो सारी एक ही गो में अपनी डुबा देते हैं। तो लिहाजा जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सोसाइटीज़ के बारे में मालूमात लें, जो आरडीए हो गया, सीडीए हो गया, टीएमए हो गया, फाटा हो गया, इनके दफ्तर जाएं कि उनसे पूछेंगे यार ये सोसाइटी है, ये अपनी चीज़ लॉन्च कर रही है कि ये लीगल है या इनलीगल है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ज़मीन क्लियर है, इनको एनओसी मिल गया है, कितने कनाल के हिसाब से इन्होंने ज़मीन ले लिया, आया कि इन्होंने जितने फाइल्स मार्केट में निकाल रहे इतनी इनके पास ज़मीन है भी नहीं। तो ये सब कुछ आपको बहुत ईजीली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप सोशल मीडिया से चेक करें, अपने दोस्त यारों से पता करें जो कि रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमेशा अपने जो आपने हलाल की कमाई है इसको बड़े तरीके से लगाना है किसी भी सोसाइटी में, कि मैं मज़ीद आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स, नई सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ के साथ हाजिर हूँ और आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि राइट इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप सही जगह पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।